आप लोगों ने थंबनेल पर भी देखा और यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख रहा। आज हम लोग बात करने वाले वर्गमूल की शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है। मैं पहले भी बोलता हूँ कि यार शॉर्ट ट्रिक से चीजें उस समय तो आसान लगती, लेकिन बाद में आप लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, है ना। मेन है उस चीज को इंप्लीमेंट, जो भी आपके अंदर ज्ञान है उसको आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, है ना। तो उस चीज को समझते हैं किस कॉन्सेप्ट से ये होगा। देखिए बात करते हैं हम लोग इकाई के अंक का, इसमें बहुत बड़ा गेम है, मैंने पूरा पढ़ा रखा है। जो लोग नए व्यूअर्स हैं वो वहां पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे आप लोग देखिएगा यहाँ से चालू करते हैं, सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं उसको कि एक का स्क्वायर का इकाई का अंक मेरे भाई एक। इकाई का अंक क्या होता है, जैसे कोई संख्या लिख रखी है तो ये क्या होता है मेरे भाई इकाई का। इकाई दाई सैकड़ा, है ना, इतना तो आप लोग जानते होंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। इकाई का अंक ही है अभी। 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई 6। 16 होगा इकाई का अंक 6। हम लोग कितने की बात कर रहे हैं, केवल इकाई के अंक की, है ना। 6 का स्क्वायर कितना होगा 6। 7 का 9। 8 का 4। 9 का 1 और 0 का अर्थात 10 का। ये सारे क्या है मेरे भाई इकाई के अंक। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरे भाई, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, उस पर बात कर लेता हूं। 5 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। 5 के वर्गमूल किस तरीके से निकाले जाते, चाहे कितने भी आ जाए, है ना। देखते हैं किस तरीके से। जैसे आपको दे दिया जाए 15 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो 5 लिख रखा है ना, इसको स्क्वायर यहाँ पर लिख लीजिए। कितना हो जाएगा मेरे भाई 25। और इस संख्या में 1 को बढ़ा, जैसे 1 लिखा है तो 1 में 2 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 225। यहाँ के 2 अंक हमेशा फिक्स रहेंगे, कितना आएगा 25। और यहाँ पर क्या होगा, इस जो यहाँ पर जो संख्या लिख रखी है उसका 1 जोड़कर, उसमें क्या 1 जोड़कर गुणा कर दीजिए, आपस में गुणा कीजिए। सपोज दैट 2 लिखा है यहाँ पर, तो 2 में 1 जोड़ा कितना हो गया 3, और ये संख्या कितनी थी 2, ये मैं कह रहा 6। मतलब जो संख्या लिख रखी है उसी में गुणा करना है, लेकिन +1 करके, ठीक। तो ये हो गया 15 का। अब देखते हैं 25 का। इसका तो फिक्स है 25। अब इसमें 1 अंक से ज्यादा से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6। 2 में 1 जोड़ोगे तो 3, 3 × 2 6। अब इसे 35 का है, इसका हमेशा फिक्स रहेगा ये 2 अंक 25, एज इट इज लिख लीजिएगा। 3 में 1 जोड़कर तो गुणा तो कितना हो जाएगा 4 × 12 25, ठीक है। अब 45 पर बात कर लेता हूं, कितना आ जाएगा 25 और 500 को 20, 20 25, ठीक। अब मैं आपसे बोलूं 55 का, तो यहाँ पर कितना आएगा 25 और यहाँ पर कितना आएगा 6 से आप गुणा कर देंगे 30 25। देखिए कितनी आसानी से बड़ा आराम से आपका 5 डिजिट का जो भी वर्गमूल होगा निकल आएगा। अब मान लेते हैं 95, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 25। 9 में 1 जोड़ा 10, 10 9 90 अर्थात 90 25, ठीक है। तो ये 5 का आप लोग समझ रहे हो, बहुत आसान है ना। इसको एक बार कर लीजिएगा और दिमाग में बिल्कुल सेट कर दीजिएगा, इसका बहुत बड़ा काम है, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं कि किस तरीके से वर्गमूल लिख लेंगे, ठीक है, कि क्या कॉन्सेप्ट रहेगा उस पर बात कर लेते हैं, देखते हैं। अब ये हो गया इकाई का, ठीक है। तो इकाई का अंक में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखिएगा थोड़ा सा कि 1 4 यहां पर लिख लेते हैं कौन कौन से अंक आ रहे हैं। 1 4 9 6 5 इतने ही तो अंक आ रहे हैं मेरे भाई। 1 4 9 6 5 0 ना 6 अंक कितने होते हैं मेरे भाई 10 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0, ठीक। तो यही तो अंक होते हैं। और यहां पर कितने आ गए भाई 6। कौन कौन से नहीं आ सकते हैं, तो हमेशा याद रखना 2 3 8 और 7, ठीक है। ये 4 अंक कभी किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकते। कौन कौन से 2 3 7 8, ठीक। ये अगर इकाई का अंक कभी आपको देखने को मिल जाए तो तुरंत ही आप उसको ऑप्शन से बाहर कर देंगे, क्योंकि ये इकाई का अंक कभी नहीं हो सकता। नेवर हैपेंड, इट्स नेवर हैपेंड, ठीक है। और यहाँ पर ये अंक हो सकते हैं। तो अब आप एक चीज देखिएगा, एक कहां कहां पर आ रहा है, एक आ रहा 1 पर और एक आ रहा 9, ये देखिएगा, है ना। और 8 पर, एक बार 2 पर, 7 पर तो 3 पर, है ना। 9 इसका है, 9 इसका है, तो 6 और ये 5 का तो 5 एक ही रहेगा, है ना। और ये अलग रहेगा 0, ठीक है। तो ये 2 2 अंक पर
लाई कर रहे हैं इकाई अंक, जैसे 1 है तो 1 और 9 का इकाई अंक सेम होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ दूंगा कि इन दो वर्गमूल की संख्याओं का एक हो सकता है इकाई का अंक, तो आप बोलेंगे 1 है। अब इसको समझते हैं क्या रहेगा। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 729 होगा, अब इसका अंडर रूट लेना है। ठीक है, आपको अभी नहीं पता है लेकिन बहुत से बच्चों को याद होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 27 का स्क्वायर 729 होता है, ये मैंने बता रखा है। ठीक है, लेकिन इसको समझते क्या रहेगा। अब इसे इकाई का अंक आपने 9 देखा, तो किन दो संख्याओं का 9 है आप मुझे बताइएगा। एक 7 का है और एक 3 का, एक 7 का या एक 3 का, अर्थात दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है यहाँ पर, 3 या 7 इकाई का अंक हो सकता है यहाँ पर। अगर मैं इसका वर्गमूल निकाल रहा हूं तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है, 3 या 7, या तो यहाँ पर 3 होगी या तो 7। ठीक है, यहाँ की अब हमें पता चल गई। हमेशा दो अंकों को वर्गमूल में कितने से अंक छोड़ने, 2। कितने हैं मेरे भाई, 2 अंकों को अंडरलाइन कर देना है, बाद बाकी जो बचे उसको वर्गमूल से कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना देखते हैं। अब 3 का वर्गमूल कितना होगा मेरे भाई, 3 3 का 9, जो कि यहाँ पर लिख रखा है 7, अर्थात वो बड़ा हो जाएगा। तो 2 का कितना होगा, 2 दूनी 4, तो अर्थात 2 की 4 के ज्यादा करीब है ना, 2 दूनी 4, 3 3 का 9। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहें, समझिए कॉन्सेप्ट को कि 2 से ये, अब हम यहाँ पे इस अंक को कह सकते हैं कि 2 से तो बड़ा होगा। ठीक है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, 2 से बड़ा और 3 के वर्गमूल से छोटा होगा यहाँ वाला, है ना, यही तो प्रोबेबिलिटी बन रही। अब इसको अगर कंफर्मेशन करना हो तो हम लोग बीच का निकाल लें, 25 का निकाल लें। 25 कितना होता है, 625, अर्थात 625 से थोड़ा सा बड़ा है, अर्थात यहाँ पर इकाई का अंक फिक्स हो गया कि 2 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर इकाई का अंक कितना फिक्स हो गया कि 2 ही होगा। ठीक, 2 जब होगा तो अब यहाँ पर हमारे पास बचा है 23 हो या 27, तो 25 का तो 625 है, तो 23 का तो कभी हो नहीं सकता है ना, तो उससे बड़ा ही होगा, अर्थात 27 का वर्गमूल इन्होंने दे रखा। मैं आपसे पूछ दूं कि 1024 का कितना वर्गमूल, ये किस संख्या का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पर तुरंत ही यहाँ पर 2 लाइन के नीचे आपने एंटर कर। अब इन 2 से हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब इसमें देखना है इकाई अंक, कुछ कठिन नहीं है, आराम समझना। इसमें देखना है कि इकाई का अंक कौन कौन सा हो सकता है, तो 2 का हो सकता है या फिर 8 का। ठीक, 2 या 8 का हो सकता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 या 8। ठीक है, अब बात करते हैं इस पर, तो 3 3 का 9, और बिल्कुल ये यार करीब है, तो अर्थात यहाँ का तो कितना हो गया, 3 फिक्स हो गया, 3 फिक्स हो गया। अब 3 में या तो ये 32 बनाएगी संख्या, देखिए समझिए 32 या 38, यही तो 2 पेयर बन सकते हैं। ठीक है, तो अब बीच के निकाल ले, 35 का निकाल लो मेरे भाई। 35 कितना होगा, 55 25 4 12 12 25 हो गया, 12 25 से छोटा है, अर्थात 32 आंसर। समझ रहे हो ना मेरी बात को, 35 का निकाला हमने, 35 का यहाँ कितना आ गया 25, इसका कितना आ गया 12 25, अर्थात जब ये 35 से छोटा है, 35 के वर्गमूल से छोटा है, अर्थात 32 का रहा होगा, है ना। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं, 47 की बात करते हैं, 2209। ठीक, अब 2209 है, आपको नहीं पता कि क्या है, तो यहाँ पर 2 अंक हो सकते हैं। क्या, इन 2 अंकों पर आपने अंडरलाइन की, वर्गमूल में हमेशा 2 और वर्गमूल में कितने 3 अंकों पर अंडरलाइन की जाती। तो यहाँ पर जब हमने अंडरलाइन की तो यहाँ पर यह किया तो 3 या 7। ठीक है, अब इस पर बात कर लेते हैं, ये मेन है ना। तो ये कितने को 4 चौको 16 5 25, 4 या 5 का होगा। ठीक है, 4 या 5 यही होगा, 4 या 5 उसी के बीच में तो है ये। तो 45 का मेरे भाई देख लो, 55 25 और 5 को 20 20 25। ठीक है, 45 का आपने जब देखा, दिखाता हूं 4 या 5 का हो गया, तो आप देखेंगे जब किसका 45 का। ठीक है, तो 55 25 कितना हो गया 20 25। ठीक है, और 55 का कितना हो जाएगा 50 का, आप बता दीजिए भाई मेरे। 45 का देख लिया, 20 25 है, और कंफर्मेशन करना तो 50 का देख लो, 50 कितना होगा 2500। अर्थात ये जो संख्या लिखी है 2209 किसकी है, 20 25 है, 2500 के बीच, अर्थात 45 या 50 के बीच की है। तो 45 से जब 50 के बीच की है तो अर्थात ये 53 तो हो नहीं सकता, 43 तो हो नहीं सकती, अर्थात 47। बिल्कुल, आपको अब ये भी नहीं करना पड़ेगा, देखिएगा किस तरीके से आपको मैं धीरे धीरे बिल्कुल कैलकुलेशन को आसान करना चाहूंगा। क्या दे रखा, अगला वर्गमूल उठाता हूं मैं 39, देखना किस तरीके से। इसका इकाई अंक कौन कौन सा हो सकता है, 3 या 7, यही हो सकता है।
हमें ये पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें ये पता चल गया। 2 अंक हमने हटा दिए। अब इधर से उठाते हैं 6 36, ठीक है। 6 कितना हो गया मेरे भाई 36, 36 और 7 49, तो 6 तो बिल्कुल यार पास ही लग रहा है, 36 से 3 बिल्कुल पास है, कहाँ 49 है। तो आप बोल सकते हैं कि 6 तो यहाँ कंफर्म हो गया, हमें 3 या 7 में देखना है। तो यहाँ पर आप 65 का निकाल लीजिए, है ना, 65 का निकाल लो। 55 25 7 42 अर्थात उससे छोटा है, अर्थात 63। भाई 65 कितना होगा मेरे भाई 55 25 7 42 42 25 42 25 से ये संख्या छोटी, अर्थात कितना रहा होगा 63। 67 तो हो नहीं सकता भाई, 2 ही तो प्रोबेबिलिटी बन सकती, 63 या 67। अब आपके सामने जैसे लिख रखा हो 65 61, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अंक आ सकता है, इन दो को आपने अंडरलाइन किया, कॉन्सेप्ट समझना। और यहाँ पर क्या आ सकता है 1 या 9, यही तो हो सकता है ना, इकाई अंक 1 या 9। अब ये आ गया 8 8 भाई 64 64 बिल्कुल करीब है, अर्थात 8 होगा। अब आप अपने कंफर्मेशन के लिए 85 का निकाल लो, क्योंकि देखिए क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ बार बार 85। यहाँ पर देखिए, यहाँ से सीरीज में ब्रेक हो रही इकाई का अंक की, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो अंक आ रहे हैं 1 4 9 6, वो 5 के बाद फिर आ रहे हैं, देखिए 6 9 4, इस वजह से मेरे भाई केवल इस, है ना, इस वजह से इसका निकाल लोगे तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा ऊपर जाना है कि नीचे, बस और कुछ नहीं है। तो हमने देखा कि 85 कितना होगा 55 25 9 72, अर्थात छोटा है, अर्थात 1 हो गया। ये नहीं बताओ कुछ कठिन है। अगला देख लेते हैं। अगला जब मैंने देखा तो देखा कि 9604, इतना आराम से यार समझा रहा हूं, है ना। 9604 है तो यहाँ पर इकाई का अंक तो 2 आ सकता है, या तो 2 या 8। अब यहाँ का देखना है, ठीक है। तो ये 2 अंक तो आपके हट गए, तो 99 81 10.100, ठीक है, 99 81 10.100। तो 95 का कितना होगा आप मुझे बताइएगा। तो 95 का होगा आपका 55 25 10 9 90 90 25 से ये संख्या बड़ी, अर्थात 95 से तो बड़ी है, अर्थात कितनी होगी, क्योंकि 100 का तो कितना हो जाएगा भाई, 100 का तो 10,000 हो गया, 10,000 संख्या छोटी है, अर्थात 98, है ना। अब एक बहुत बड़ा उठा लेता हूं जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी भी, कि 112 36। आप बोलेंगे सर 100 तक के तो आपने समझा दिए, कल को कोई मुझे बड़ा मिल गया तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है भाई, कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए केवल 2 अंक यहाँ पर देखना है, यहाँ पे इकाई का अंक कंफर्म करना है, कितना हो गया 4 या कितना होगा 6, 4 या 6 यहाँ पर फिक्स हो गया। 4 को 16 जिसमें इकाई का अंक 4 या 6 होगा। अब ये है ना, तो 11 10 100 11 11 121, है ना। तो ये किसके करीब है आप बताइएगा। अब 115 का यार निकाल लो, 115 का क्या दिक्कत है, 55 25 और 11 × 12 एक जोड़ के 11 × 12 कितना हो जाएगा 132 25, अर्थात ये उससे संख्या छोटी है, अर्थात 100 रही होगी। अब 100 तो यहाँ कंफर्म हो गया। अब मेन चीज है कि 100 के 104 या 106 में से कौन सा रहा होगा, तो आप 105 का निकाल लीजिएगा। 105 के जब आप निकालेंगे तो 55 25 11 110 25, ठीक है, 110 25 यही तो होगा। तो उससे ये संख्या 110 25 से बड़ी है, अर्थात कितनी होगी 106। 104 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 105 से ये संख्या बड़ी है। जब 105 से बड़ी है तो 104 कभी नहीं हो सकता। तो आपने कॉन्सेप्ट को क्या समझा, वर्गमूल निकालने की ट्रिक इससे अच्छी नहीं हो सकती। थोड़ा सा ध्यान देना है, इकाई के अंक पर काम करना है, कुछ नहीं है यार, इसको इस तरीके से आप कर लेना। मिलते हैं अगली ट्रिक में घनमूल।